हेलो व्यूअर्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित सवालों को। तो सबसे पहला सवाल है द एचसीएफ ऑफ 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। तो इस तरह के सवालों को किस तरह से करते हैं देखिए। 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 और निकालना है हमें यहाँ पर एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी इस तरह का सवाल होता है, फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है, तो ऊपर का जो भी है, ऊपर का इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ये ऊपर का जो भी 1, 2, 3, 4 इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो 1, 2, 3, 4 इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे सभी को भाग जाए, तो 1, 2, 3, 4 इसका एचसीएफ 1 होगा। और नीचे का जो है डिनोमिनेटर, ये जो 2, 3, 4, 5 इसका हमें निकालना होता है एलसीएम, यानी कि ऊपर का जो नंबर है उसका एचसीएफ, नीचे का जो नंबर है उसका एलसीएम निकालना है। तो 1, 2, 3, 4 इसका एचसीएफ कितना हुआ 1, एलसीएम 2, 3, 4, 5 यानी कि ऐसा संख्या को हमें निकालना है जिसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 सभी से भाग जाए। तो क्या होगा 2, 3, 4, 5 इसका हमें एलसीएम निकालना है। 2 × 2 3, 2 दूने 4, 5। अब इसको नहीं जाएगा क्योंकि अब नंबर डिफरेंट है, तो 2 × 1 × 3 × 2 × 5, 2 × 1 × 3 × 2 × 5 सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 2 3 6, 6 दूने 12, 12 5 60, यानी कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ 1/60। ऊपर का जो नंबर है न्यूमरेटर उसका हमें एचसीएफ निकालना है, नीचे का जो नंबर है उसका हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो निकालना आपको आता होगा क्योंकि 1, 2, 3, 4 कौन सा नंबर से सभी को भाग जाएगा, 1 से जाएगा क्योंकि 1 से 1 को भी जाएगा, 2 को भी जाएगा, 3 को भी जाएगा, 4 को भी जाएगा। अब 2 लूंगा मैं यहाँ पर तो 2 से तो 1 को भाग नहीं जाएगा। तो अब ये रहा दूसरा सवाल। तो सवाल है द एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81। इसका अब हमें एचसीएफ निकालना है। 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 इसका एचसीएफ। अभी क्या हम लोगों ने सीखा, ऊपर का नंबर जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का नंबर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना होगा 2, 8, 10 और 32 का, ये सभी का एचसीएफ हमारा होगा 2, क्योंकि 2 से हम लोग इसको भी डिवाइड कर सकेंगे, 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड कर सकेंगे, इसको भी डिवाइड कर सकेंगे। एचसीएफ 2 से हम लोग 2 को डिवाइड कर सकते हैं, 8 को, 10 को, 32 को, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ कितना हुआ 32। अब 3, 9, 27 और 81 का एलसीएम कितना होगा 81 होगा। तो इसका आंसर हुआ 2/81 एलसीएम। तो अभी हम लोगों ने निकालना सीखा यहाँ पर कि एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। एलसीएम 3, 9, 27 और 81 का एलसीएम कितना होगा 3, 9, 27, 81 का एलसीएम कितना होगा 3 × 3, 3 × 9, 3 × 9 27, 3 से 27 बार जाएगा, 3 से 1 बार, 3 बार, 9 बार, फिर 3 से करेंगे 1 बार, 3 बार जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 1, 2, 3, उसके बाद 1 और 3, 1 और 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 1 = 27 और 27 से कितना होगा 81। तो इस सवाल का आंसर हुआ 81। देखिए फ्रेंड, इस तरह का सवाल अगर आता है तो हमें इसी तरह से सॉल्व करना होता है। अगर आपको ऑलरेडी एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से किया जाता है उसका नॉलेज है तो आपको इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत है नहीं। दूसरा सवाल है, यहाँ पर सवाल है द एलसीएम ऑफ 3/4, 6/7 और 9/8। अब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर 3/4, 6/7 और 9/8 का एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे तो फिर एचसीएफ नीचे होगा। जब एचसीएफ निकाल रहा था तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे।
अब एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम ऊपर है, एचसीएफ नीचे है। तो ऊपर 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 3, 6 और 9 का एलसीएम हमारा होगा 18, क्योंकि देखिए 3, 6 और 9 का एलसीएम 3 एक 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, तो 3 दूने 6, 6 तिया 18, तो 18 मेरा एलसीएम हुआ। नीचे का एचसीएफ निकालना है तो 4, 7 और 8 का एचसीएफ हमारा 1 होगा, यानी कि हमारा आंसर हुआ 18, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। इसका आंसर क्या हुआ हमारा? 18 हो गया। एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, अभी हम लोग उसको सीख रहे हैं। एलसीएम बोलेगा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। चलिए अब हम लोग इसी तरह के दूसरा सवाल को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सवाल है द एलसीएम ऑफ 2/3। अभी इसका भी हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12, इसका भी हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं तो नीचे क्या होगा? एचसीएफ, ऊपर एलसीएम होगा। तो 2, 4, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 2, 4, 5, 7 का एलसीएम देखिए डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। तो 2 एक 2, 2 दूने 4, 5 और 7, देखिए ऐसा नंबर को लेना है जिससे एक से ज्यादा नंबर को हम लोग डिवाइड कर सके। तो 2 इसलिए ले यहाँ पर हमने। अब इसको नहीं जाएगा क्योंकि 2, 5, 7 अलग अलग नंबर है, तो मल्टीप्लाई करते 2 दूने 4, 4 पंचे 20, 20 साते 140, तो 140 इसका क्या हुआ? एलसीएम। अब एचसीएफ नीचे का निकालना है। 3, 9, 6 और 12, तो ऐसा कौन सा संख्या है जिससे हम लोग चारों को डिवाइड कर सकते हैं? तो 3 से, क्योंकि 3 से इसको जाएगा एक बार, इसको 3 बार जाएगा, इसको 2 बार जाएगा, इसको 4 बार जाएगा। तो आंसर हुआ हमारा 140/3। ये हुआ हमारा इस सवाल का आंसर। तो अभी हम लोगों ने 4 सवालों को डिस्कस किया। एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। अब देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरे सवाल की ओर। तो सवाल है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 11 and their LCM is 7,700. If one of the number is 275, then the other number is। देखिए यह सवाल बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो हम लोग इसको अभी सीखेंगे। HCF ऑफ 2 नंबर इज 11 and their LCM। इस सवाल को करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये करना है आपको। HCF इंटू LCM फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसको करेंगे तो इसका आपको आंसर आपको आराम से मिलेगा। तो HCF कितना है? 11 है। LCM कितना है? 7,700। यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया है कि HCF 11 है तो LCM 7,700 है। अब यहाँ पर दोनों में एक नंबर यहाँ पर दिया है 275, तो दूसरा नंबर कितना है हमें मालूम नहीं है, तो दूसरा नंबर को हम लोग x मानते हैं। सवाल को पढ़ा, HCF गुना LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किया। HCF ऑलरेडी दिया हुआ है 11 यहाँ पर लिखा, LCM भी यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर 275, यानी कि 2 में से एक नंबर ये है, तो एक को हम लोगों ने x माना। अब कैसे करते हैं? 11 इंटू 7 700। अब इसको हम लोग यहाँ पर लाते हैं, 275 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा x। अब देखिए काटते हैं तो 11 दूने 22, 11 पंचे 55, 25 बार गया। 5 से 25 को 5 बार जाएगा, 5 से 1 बार, 5 से 5 25, 5 से 20 शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 से 20 का शून्य हाथ में 2, 5 से 25, 2 27 का 7 हाथ में 2, चलो अब जाएगा फिर 5 3 15, 5 8 40, 5 शून्य शून्य, 5 8 40 का 5 3 15 शून्य, 5 8 40, यानी कि इसका आंसर कितना हुआ? 308 इस सवाल का आंसर हुआ। तो देखिए इसी तरह के सवाल एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब भी इस तरह का सवाल एग्जाम में आएगा तो आपको बिल्कुल आराम से करना है। अब हम लोग इसी टाइप के दूसरा सवाल को देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल आपका आत्मविश्वास बढ़े ऐसे सवालों को करने में। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर
The LCM of two number is 23, 110 and their HCF is 30. If one of these numbers is 210, the second number is same है। यहाँ पर भी LCM इंटू HCF करना है आपको, और फर्स्ट नंबर इंटू आपको करना है सेकेंड नंबर। अब जो जो दिया उसी को प्लेस करना है। तो LCM हमें दिया हुआ है 2310 यहाँ पर दिया हुआ है। HCF हमारा 30 है। फर्स्ट नंबर कितना है, वन ऑफ द नंबर बोल के बोला है, कोई एक नंबर है जिसको 210 है, तो दूसरा नंबर हमें ढूंढना है। इसी टाइप का सवाल अभी से पहले हम लोगों ने किया। LCM जो है, LCM की जगह में वो बैठाइए, HCF की जगह में जो HCF दिया उसी को लिखिए। दोनों में एक नंबर 210 दिया हुआ है, तो दोनों का दूसरा नंबर का हम लोग x मानते हैं। तो सेम वैसे ही रहेगा। अब ये जो है 210 नीचे आएगा इजिकल टू x। देखिए ऊपर ऊपर भी हम लोग काट सकते हैं, ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो बिल्कुल जिसको नहीं आता है कुछ भी। तो 210 नीचे आपको लिखना होगा। अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं। तो ये 0 गया, ये 0 गया, क्योंकि 0 0 हम लोग काट सकते हैं। 3 से इसको कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर इसको 7 से 3 बार गया 21, 2 रहा 21 हुआ, 7 3 21, यानी कि x बराबर 330 इस सवाल का आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग HCF और LCM सीखते हैं। आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसे थोड़ा एडवांस लेवल के सवालों का हम लोग सीखेंगे। अगर आप नए हो, इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लेकर अपने इस चैनल पर आता हूं। अगर आप इसका एडवांस सवालों को आप सीखना चाहते हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहां पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।